बाजार से लाना बंद करो। गेहूं के आटे और सूजी में दूध घोलकर बनाएं इन्हें। एक बार बनाएं, महीने तक स्टोर करके रखें और डिब्बे में भरकर रख दें। जब भी मन करे चाय के साथ खाएं या फिर ऐसे भी खाएं। बनाना बहुत ही आसान है, तो चलते बना लेते हैं। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैं ले रही हूँ यहाँ पे मिक्सी का जार। इसके अंदर डाल रही हूँ 1 कटोरी भर के गेहूँ का आटा। ये वही गेहूँ का आटा है जिससे हम रोज़ रोटी बनाते हैं। अब उसी कटोरी से मैं डाल रही हूँ यहाँ पे 1 कटोरी सूजी। सूजी आप बारीक मोटी कोई सी भी ले सकते हो। अब 3 चम्मच के करीब मैं डाल रही हूँ यहाँ पे कद्दूकस किया हुआ खोपरा। 2 इलायचियों के दाने निकाल के इलायची के दाने डाल रही हूँ। अब हम डालेंगे इसमें 4 काजू। और फ्रेंड्स, अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ बहुत ही अच्छी चीज़ डाल रही हूँ। इससे क्या है, ये जो हम रेसिपी बनाएंगे ना, इसका खाने का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो मैं डाल रही हूँ यहाँ पे आधा चम्मच से भी थोड़ा कम सौंफ। और ये वो सौंफ है जिसे हम खाना खाने के बाद में चबा चबा के खाते हैं, होटलों में मिलती है। तो इससे ये जो बिस्किट बनाई है ना, इनका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। सिर्फ ये मैंने फ्लेवर के लिए डाले हैं, खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगी। अब मैं डाल रही हूँ यहाँ पे 1 कटोरी से थोड़ा कम शक्कर। तो यदि आप मीठा थोड़ा कम खाना पसंद करते हो तो आधा कटोरी डालें, और नहीं, ये मेजरमेंट के हिसाब से बराबर है। अब इसे हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। तो सभी चीज़ें एक साथ में ग्राइंड करने से क्या है, बहुत ही अच्छे से मिक्स भी हो जाती है और सूजी और शक्कर अच्छे से ग्राइंड भी हो जाती है। अब इन्हें हम ये बाउल में निकाल लेंगे। तो पूरा आटा मैंने बाउल के अंदर निकाल लिया है। अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर 3 छोटे चम्मच मिल्क पाउडर। तो फ्रेंड्स, मिल्क पाउडर डालने से ये बिस्किट खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगी। और यदि आपके पास हो मिल्क पाउडर तो आप डाल सकते हो, नहीं तो इसे स्किप भी कर सकते हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन इससे थोड़ी टेस्टी लगती है बिस्किट, इसलिए मेरे पास था तो मैंने डाल दिया है। अब ये मैंने डाला है 3 चम्मच तेल, क्योंकि मैं बिस्किट्स थोड़ी ज़्यादा बना रही हूँ तो 3 चम्मच डाला है। आधा चम्मच से भी आधा मैंने डाला है इसके अंदर बेकिंग सोडा। यदि आप बिस्किट कम बना रहे हो तो बेकिंग सोडा और भी कम डालें, क्योंकि बेकिंग सोडे से बिस्किट एकदम खस्ता बनेगी, लेकिन थोड़ा ज़्यादा डल जाएगी तो बिस्किट बनाते समय ये बिगड़ती है। इसलिए इस चीज़ का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। यदि बिस्किट आप कम बना रहे हो तो बेकिंग सोडा थोड़ा कम डालें। और यदि मिल्क पाउडर आप नहीं डाल रहे हो तो बेकिंग सोडा जितना मैंने डाला उतना डाल सकते हो। और यदि बेकिंग सोडा डाल रहे हो तो और भी थोड़ा कम डालें। अब मैं डाल रही हूँ यहाँ पे 4 चम्मच तेल। तो ये तेल मैं मोम के लिए डाल रही हूँ। यदि आप तेल डालना चाहते हो तो तेल डाल सकते हो, नहीं तो इसके अंदर घी भी डाल सकते हो। दोनों में से कोई सी भी चीज़ डाल सकते हो। और अब इसे हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। तो मैंने यहाँ पे जो बाउल था उसमें से मैंने थाली के अंदर आटे को डाल लिया है, क्योंकि उसके अंदर अच्छे से मिक्स नहीं हो रहा था। तो मोम परफेक्ट है, यानी कि बराबर है। अब मैंने यहाँ पे आधा कटोरी से थोड़ा कम दूध लिया है और थोड़ा थोड़ा करके इसमें दूध डालेंगे। ध्यान रखें, दूध को एक साथ में नहीं डालना है, क्योंकि इसके अंदर मिल्क पाउडर भी है और शक्कर भी मिली हुई है, तो दूध बहुत ही कम जाएगा इसमें। इसलिए थोड़ा थोड़ा करके दूध डालना है और इसे इस तरीके से उंगलियों से मिला लेना है। आटे की तरह गूंदना नहीं है, सिर्फ इसका डो तैयार कर लेना है। आटे की तरह गूंदेंगे तो ये जो बिस्किट्स बना रहे हैं वो बिल्कुल भी टेस्टी नहीं बनेगी, ना ये खस्ता बनेगी और एकदम ऐसा टेस्ट आएगा पराठे का जैसा। तो आप इस चीज़ का आप ध्यान रखें। यहाँ पे थोड़ा सा दूध मैं और डाल देती हूँ, इसी से ये डो तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए, इस तरीके से थोड़ा थोड़ा दूध डालना है और फैलाते हुए डालना है। और फ्रेंड्स, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे क्या है, सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आएगा। मतलब जो भी वीडियो मैं डालती हूँ ना, वो सबसे पहले आपके पास आएगा। आप मेरे हर वीडियो को सबसे पहले देख सकोगे। इसलिए मैं कहती हूँ आपको कि आप हमेशा जब भी सब्सक्राइब करें तो घंटी को दबा के रखें। तो डो मैंने तैयार कर दिया है। अब इसे हम क्या करेंगे, 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देते हैं। तो इसे मैं ढक देती हूँ और इसे रेस्ट पे रखना बहुत ज़रूरी है। 10 मिनट के बाद में देख लेंगे। अभी 10 मिनट हो गया है तो इसे देख लेते हैं। तो ये देखिए, डो अच्छे से तैयार है और इस तरीके से ये फट रहा है। तो इसी चीज़ से मालूम हो जाता है कि हमारी बिस्किट एकदम खस्ता बनेगी। लेकिन ध्यान रखें, डो को पहले टाइट रखना है, क्योंकि इसके अंदर मिल्क पाउडर डाला है। मिल्क पाउडर से थोड़ा थोड़ा ही बाद में गीला होता दिखता है, मतलब थोड़ा सा नरम हो जाता है। इसलिए ध्यान रखें, मिल्क पाउडर डालें
तो इसे थोड़ा टाइट रखें। यदि मिल्क पाउडर नहीं डालें तो थोड़ा आप इसे नरम भी रख सकते हो। अब इस तरीके से हमको बिस्किट बना लेना है। मैं गोल शेप में बना रही हूँ, आप आपके हिसाब से सिलेंडर शेप में या चौकोर शेप में, स्क्वायर शेप में ऐसे भी बना सकते हो, बहुत ही अच्छी लगेगी। तो 2 बिस्किट्स मैंने बना ली है और बिस्किट मैं इसी तरीके से बना लूँगी। तो फ्रेंड्स ये देखिए, इनके चारों तरफ जो दरारें आ रही है ना, उन्हीं से मालूम हो जाता है कि बिस्किट हमारी बहुत ही खस्ता बनेगी। तो सभी बिस्किट्स मैं सेम ही तरीके से बना लूँगी। और ये देखिए बाकी की बिस्किट भी मैंने बना ली है। तो इतनी सारी बिस्किट्स बना ली है और इसको भी हम बनाते जाएंगे। तब तक इन्हें हम तल लेते हैं, यानी कि इन्हें हम कढ़ाई में डाल देते हैं। तो इधर कढ़ाई में तेल गरम हो गया है। अब इसके अंदर ये बिस्किट्स डाल देंगे। जो बचा हुआ डो है उनका भी हम बनाते जाएंगे और इन्हें हम तलते जाएंगे। एक ही साथ में दोनों काम हो जाएंगे। तो यहाँ पे गैस को बिल्कुल स्लो रखना है। और फ्रेंड्स ये भी मैं आपको बता देती हूँ, स्लो गैस पे इन्हें पका लेना है, बिल्कुल भी मीडियम या हाई गैस नहीं करना है। तेल ज़्यादा भी नहीं है मेरे पास, मतलब मैंने ज़्यादा तेल नहीं डाला है कढ़ाई के अंदर। आप आपके हिसाब से तेल कम ज़्यादा डाल सकते हो। आप चाहे तो इन्हें डीप फ्राई भी कर सकते हो। अब मैं 1 मिनट के बाद मैं इन्हें पलट रही हूँ, क्योंकि स्लो गैस में पका रहे हैं इसलिए 1 मिनट लग गया है। यदि आप मीडियम गैस पे पकाओगे तो इनका कलर जो बिस्किट का जैसा है वैसा नहीं आएगा, ये डार्क हो जाती है और अच्छे से ये इस तरह से कुक भी नहीं होती है। तो ये देखिए कितने अच्छे से बिस्किट बनी है। और एक बात का आपको ध्यान रखना है, इन्हें बहुत ही हल्के हाथ से पलटना है, क्योंकि बहुत नरम है अभी। जैसे ये ठंडी हो जाएगी तो बहुत कुरकुरी सी और कड़क सी हो जाती है, लेकिन अभी बहुत नरम है ये, इसलिए इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि बहुत ही हल्के हाथ से इन्हें पलटे। अब फिर से मैंने 30 सेकंड के लिए छोड़ दिया और 30 सेकंड के बाद फिर पलट रही हूँ। 30-30 सेकंड के अंदर बीच बीच में इन्हें पलट देना है और अलटते पलटते इन्हें इस तरीके से फ्राई कर लेना है। बिस्किट्स का कलर हल्का गोल्डन कलर का जैसा होता है, यानी कि लाइट ब्राउन कलर रहता है, ज़्यादा डार्क नहीं करना है। तो ये देखिए हमारी बिस्किट बनके तैयार है। और आप देख सकते हो बिस्किट कितनी कुरकुरी सी बनी है, एकदम खिली खिली सी, खस्ता सी। तो आप भी एक बार ये बिस्किट ज़रूर बनाना, बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में और ये हेल्दी भी है। एक बार आप बना के रख लोगे तो 1 महीने तक स्टोर करके भी इन्हें डिब्बे में भर के रख सकते हो। जब भी मन करे तब चाय के साथ इन्हें खा सकते हो। मेहमान भी आए तो उन्हें भी आप दे सकते हो। और सफ़र में ले जाने के लिए तो आप एक बार बना के खा लोगे तो हमेशा इन्हीं बिस्किटों को बनाओगे, क्योंकि खाने में ये इतनी टेस्टी लगती है कि मन इतना करता है कि फिर से कब बनाए। तो ये बिस्किट्स मैंने निकाल ली है और बाकी की बची हुई बिस्किट है उनको भी हम सेम तरीके से निकाल लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, बातों ही बातों में पूरी बिस्किट मैंने निकाल ली है। मैंने यहाँ पे बिस्किटों के अंदर तिल डाला है, आप चाहे तो तिल स्किप भी कर सकते हो। और आप चाहे तो इसके अंदर 10-5 दाना, मतलब 10 दाने के करीब अजवाइन की भी डाल सकते हो। हल्का सा इसके अंदर थोड़ा नमक भी डाल सकते हो, लेकिन ध्यान रखें आप इसमें मीठा सोडा या बेकिंग सोडा मैंने डाला उससे भी थोड़ा कम डाल सकते हो, क्योंकि ये बहुत ही खस्ता बनी है। और यदि आपकी बिस्किट कढ़ाई में डालने के बाद में बिखर रही है तो आप इसके अंदर थोड़ा सा आटा या सूजी और मिला लें। यदि सूजी मिला रहे हो तो सूजी को आप ग्राइंड करके मिलाएं। तो ये देखिए मैंने जो बिस्किट आपको तोड़ के बताई है उसी से मालूम हो रहा है कि कितनी खस्ता बिस्किट बनी है। यदि अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय बाय, टेक केयर।